डियर स्टूडेंट, देखिए अग्निपथ अग्निवीर एयरफोर्स XY के लिए यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको देने के लिए हमने बताया है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज की इस दूसरी वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसकी PDF भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि जनरल बिपिन रावत। देखिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लेते हुए कहा कि यह शहीद जनरल बिपिन रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा उत्तर कोरिया। देखिए यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना तेज़ी से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है या अपने लक्ष्य को भेज सकती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी का मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 यानी 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, A यानी कि फ्रांस। देखिए इस मामले में नियामक का कहना है कि अगर कंपनियां 3 महीने के भीतर इसका पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अगला है कि हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी UNSC में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 5। वो 5 हैं अम्बानिया, ब्राज़ील, गैंगबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। रॉक मतलब पर्वत से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। डे स्टूडेंट पहले भी हम आपको कह चुके हैं कि दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 10 जनवरी। देखिए इस दिन का उद्देश्य है कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। और इसकी शुरुआत की जब बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B है, यानी कि फिलीपींस। देखिए बाल विवाह पर रोक लगाने वाला यह कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। और आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करने पर उनके माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। अगला कि जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D है, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, अमेरिका। देखिए आपके पास वक्त बहुत ही कम है और मैंने गारंटी लिया है कि वक्त रहते आपको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा करंट अफेयर। साथ ही साथ इंग्लिश की चीज़ें भी आपको दी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, हैथम अल घिस। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ही नहीं, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लिखना है, याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2003 में कब हुई थी, साल 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी पूछ लेता है, क्या होगा, भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य के गंजम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का जो जिला है गंजम, इन्होंने अपने आप को बाल विवाह मुक्त किया है। 400 से अधिक बाल विवाह होने से इस राज्य की प्रशासन ने रोका है। तो बात करते हैं जब उड़ीसा की, तो उड़ीसा से 2 क्वेश्चन बनते हैं और इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन ये कि उड़ीसा की राजधानी और दूसरा उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 11 जनवरी को हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखिए इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर
आपको पता है कि गांधी जयंती के दिन इनका भी मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो कि वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जगह जाना जाता है, तो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। ये देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी साल 1966 को इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की अनुमति दे दी है। अच्छा, भारतीय धरोहर से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदी। देखिए, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि क्रिस मॉरिस। अगला कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 जनवरी। और आपको याद होना ही चाहिए कि 12 जनवरी को किनका जन्मदिन है? स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, सभी भारत के जितने भी युवा हैं उनके आदर्श कौन होते हैं? स्वामी विवेकानंद। वो चाहते हैं कि उनकी तरह आप अपने अंदर तेज आए और उनके अंदर जितना भी बुद्धि विवेक था उस प्रकार से हमारे अंदर बुद्धि विवेक आए। उनके ज्ञान और उनके आदर्शों का पालन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पियरे ओलिवियर गौरिंचस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जापान एवं सिंगापुर। जापान एवं सिंगापुर को प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, मतलब कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि एस सोमनाथ। याद रखेंगे, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक, क्या लिखा हुआ है? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि असम। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया, जो अगर आप अपने बच्चे को आने वाले टाइम में, अब तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, आपका क्षेत्र दूसरा हो चुका है, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ी को अगर स्पोर्ट क्षेत्र में डालें तो स्पोर्ट में कितना बढ़िया। एक तो आप जब कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक जीतते हैं तो वहाँ पर आपको नाम भी आप कमाते हैं, और साथ ही साथ जब आप इन पदों को जीतते हैं तो आपके लिए सरकार में नौकरी सरकारी रखी रहती है, आपके लिए वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है, छूट भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। लिखा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशन, क्या हो जाएगा? मिशन अमानत। क्या हो गया? मिशन अमानत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, मिशन अमानत। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए जो है कि आपके लिए इतने क्वेश्चंस, देखिए करंट अफेयर को मैं अभी जनवरी का सेशन चल रहा है, जनवरी से जून तक मैं करंट अफेयर आपको दूंगा, साथ ही साथ उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्पोर्ट का अलग से कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कौन क्या है, देश की राजधानियाँ और तमाम चीज़ें जो आपके एयरफोर्स XY में पूछा करता था, जो नेवी SSR में पूछा करता था, जो AA में पूछा करता था, उसी बेस पर लेकर के मैं सभी आपको करंट अफेयर की सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ कल से जीके की भी क्लासेस शुरू करने वाला हूं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में आज आपको दिया गया था। तो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर इस चैनल पर, जरूर इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको द सुधीर पांडे, यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करना होगा टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।